1.55 example number 1. Without actually performing long division, without actually performing सर मैं बाद में ज्वाइन कर लूंगा, कोई बात वरना रिकॉर्डिंग देख लो। कोई बात नहीं। Without actually performing long division, state whether the following rational numbers state whether the following rational numbers state whether the following rational numbers will have terminating whether the following rational numbers will have terminating or non-terminating terminating or non-terminating repeating decimal expansion. Terminating or non-terminating repeating decimal expansions. ठीक है, और इसमें हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 पार्ट्स दे रखे हैं, सॉरी 6 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है 17/8, सेकंड है 64/455, थर्ड पार्ट है 29/343, फोर्थ पार्ट है 15/1600, फिफ्थ पार्ट है 13/3125, और सिक्स पार्ट है 23/2 और वो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 का स्क्वायर, ये दे रखा है। अब आप ये देखिएगा कि मैं एक बार ना आपको ये रिकॉल करा देता हूँ कि कभी भी हम ये कहते हैं कि कोई भी दो नंबर लिखे हुए हैं जिसमें कुछ इस फॉर्म में लिखे हुए हैं जिसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि उस केस में हम ये देखते हैं कि या तो उसका कुछ ऐसा होता है कि या तो वो टर्मिनेट हो जाता है नंबर, और या फिर वो होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर दो तरीके के होते हैं, देखिएगा हम ऐसा कहेंगे, हम ऐसा कहेंगे कि इसमें ना जैसे इधर मान लीजिए हमने बोला कि नंबर्स जो हैं, जो नंबर्स हैं वो नंबर्स दो तरीके के दे रखे हैं। तो एक तो हो गया टर्मिनेटिंग, नंबर्स की दो टाइप दे रखी है, एक टाइप तो हो गई टर्मिनेटिंग, दूसरी टाइप हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरी टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, एक तो रिपीटिंग होता है और एक होता है नॉन रिपीटिंग।
एक तो रिपीटिंग है और एक है नॉन रिपीटिंग। तो अगर कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है तो उसको रैशनल नंबर बोल देते हैं, और कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग है तो उसको भी हम रैशनल नंबर बोल देते हैं। मतलब अगर नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो इसको तो बोल देते हैं बेटा रैशनल नंबर। ये याद है ना सभी को? सभी को याद है ना ये वाला फंडा? अगर कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग है तो ऐसे नंबर्स को तो हम बोल देते हैं रैशनल नंबर। और अगर कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, तो ऐसे नंबर को हम बोल देते हैं इररेशनल नंबर। जैसे कि √2, √3, √5, इस तरीके के नंबर। समझ में आ गया? ठीक है? यस सर। ठीक है ना? अब ये करने के बाद में अब जो मेरे को नंबर दे रखे हैं, एक तरीका होता है, जैसे ये समथिंग अपॉन समथिंग ये दे रखा है 64/455, 29/343। तो ये जो 6 नंबर्स दे रखे हैं, मुझे ये बताना है कि इसमें कौन से, ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं, ये तो पता है मेरे को, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में दे रखा है एंड द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर तो हैं, लेकिन रैशनल नंबर कौन से वाले? या तो टर्मिनेटिंग वाले हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग वाले हैं। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग वाले तो कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहा है? हमने ये बताया था आपको, एक बहुत छोटा सा फंडा था कि अगर कोई भी नंबर आपका जिसका डिनोमिनेटर रैशनल नंबर का जिसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, अगर इस फॉर्म में हम उसके डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस कर सकें तो हम उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। और अगर उस फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सकें तो हम बोलेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो आप ये देखिएगा, इसमें मैं वही चीज ट्राई करूंगा। मैं फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। ये है 17/8। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे द डिनोमिनेटर of this rational number, the denominator of this rational number 8 can be expressed as 8 is equal to 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 0। देखो 8 को क्या बोलते हैं? 2 की पावर 3 ही तो 8 होता है। तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और 5 तो यहाँ पर आएगा नहीं, तो मैं लिख दूंगा 5 की पावर 0। तो हम ये कहेंगे कि इसके डिनोमिनेटर को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसका मतलब ये जो 17/8 है, ये एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे इसको। समझ में आ गया बेटा? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर ये जो 2 और 5 है, ये फैक्टर्स, तो सर ये हाँ, डिफरेंट कंडीशंस में चेंज हो सकते हैं? ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते। अगर 2 और 5 मेरे को मिलेगा, 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग, कुछ भी ऐसा अगर मिलता है मेरे को, तो मैं बोल दूंगा कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो तो सर नॉन 2 और टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 5 चेंज हो सकते हैं ना? मतलब 5 पहले आ जाए और 2 पहले आ जाए, बाद में आ नहीं जाए? नहीं सर, 2 की जगह कोई और नंबर 5 की ना जगह ना कोई। ना, 2 की जगह कोई भी और नंबर आ गया तो फिर वो, मतलब 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा भी अगर कोई भी नंबर आ गया तो भी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। समझ गए? अगर 8 की जगह कोई और नंबर हो तो? कोई बात नहीं, अभी छोड़ो, मैं अभी और एग्जांपल करा रहा हूँ ना, तो तुम्हारा ये डाउट अभी क्लियर हो जाएगा। अभी और एग्जांपल देखते हैं ना, अभी समझ में आ जाएगा। जो तुम पूछ रहे हो वो चीज अभी समझ में आने वाली है। ओके सर। हाँ जी देखिए, ये तो फर्स्ट पार्ट था, तो मैं ये कहूंगा, इसमें हम ये लिखेंगे दैट इज
8 can be expressed as 8 can be expressed in the form 2 की पावर m into 5 की पावर n. So 17 upon 8 will have a terminating decimal expansion. Will have a terminating decimal expansion. ये हो गया. अगला देखते हैं सेकंड पार्ट. ये है 16 upon 455. 16 upon 455. 16 upon 455 में क्या होगा? Let us do prime factorization of 455. जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो जैसे 455 है, 4 + 5 9, 9 + 5 14, यानी कि टोटल इसका 14 हो गया. यानी कि ये 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, तो 5 से करते हैं. 5 9 जा 45 और 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5. अब 91 ये आता है 7 7 के टेबल में. मतलब जो प्राइम नंबर है 5, 5 के बाद जो अगला प्राइम नंबर है वो 7 है. 7 के टेबल में ये आ रहा है. 7 13 जा और अगला आ गया 13 1 जा. तो हम ये कहेंगे 455. therefore 455 is equal to 5 की पावर 1 into 7 की पावर 1 into 13 की पावर 1. ठीक है. अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा कोई भी एक नंबर आ जाए, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. हम ये बोलेंगे which is 455 is equal to 5 की पावर 1 into 7 की पावर 1 into 13 की पावर 1, which is not of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n, which is not of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n. Therefore 16 upon 455 will not have a, या will not have का छोड़ो, आप सीधा सीधा लिखो will have a non-terminating repeating decimal expansion. Non-terminating repeating decimal expansion. विदित क्लियर है? यस सर. ठीक है. मतलब 2 और 5 के अलावा, अब जैसे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 तो आ रहा है ना, लेकिन उसके अलावा कोई एक नंबर भी आ जाए तो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा. और यहाँ तो 2 नंबर आ रहे हैं, 7 और 13 आ रहा है. चलिए अगला देखते हैं थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट है 29 अपॉन 343. और देखो न्यूमरेटर से हमें कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ डिनोमिनेटर देखना होता है. लेट अस factorize the denominator.
तो 343 ये 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, 3 के टेबल में 3 + 4 7 + 3 10 नहीं आएगा, 7 के टेबल में आ जाएगा। 7 4 जा 28, 34 - 28 कितना हो गया 6 6 3 हो गया 63, 7 9 जा 63, 49 भी आता है 7 के टेबल में, 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7, तो हम ये कहेंगे दैट इज 343 is equal to 7 की पावर 3 which is not of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n, which is not of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n। इधर लिख रहा हूं आगे, which is not of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n। Therefore 29/343 will have a non-terminating repeating decimal expansion, non-terminating repeating decimal expansion। इसी तरह से 15/1600 का देखेंगे फोर्थ पार्ट। दिव्यांशी समझ में आ रहा है? थर्ड पार्ट समझ ही नहीं आया। थर्ड पार्ट दोबारा बताता हूँ, आप ये देखिएगा कि इसमें जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में दे रखा है बेटा 343। मुझे न्यूमरेटर से कुछ नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर देखना होता है। तो डिनोमिनेटर में दे रखा है 343, तो 343 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर चेक करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2, तो मैं जानता हूँ कि 343 एक ऑड नंबर है, तो 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं। फिर अगला जो प्राइम नंबर है वो है 3, तो 3 से जब डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि सभी नंबर्स का सम जो है वो 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 3 + 4 7, 7 + 3 10, तो 10 जो है वो भी 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब 343 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगला प्राइम नंबर चेक करेंगे 5, वो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। और अगला प्राइम नंबर है 7, तो अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ ना 343 को, तो 7 4 जा 28, 34 - 28 हो गया 6, 6 के आगे 3 लगाया 63, 7 9 जा 63, तो 7 49 जा 343 हो गया। फिर 49 आता है 7 के टेबल में आता है, 7 7 जा 49, फिर 7 तो 7 के टेबल में आती है, तो 7 1 जा 7, मतलब जब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 7 की पावर 3 आ गया। तो ये 2 की पावर m into 5 की पावर n की फॉर्म का नहीं है, 2 और 5 दोनों ही नहीं है यहाँ पर। तो क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन इसका। समझ गए? यस सर। ठीक है ना, तो मतलब मुझे डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ मुझे 2 और 5 चाहिए, या तो सिर्फ 2 आ जाए डिनोमिनेटर में 2 की पावर कुछ भी, या सिर्फ 5 की पावर कुछ भी आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए। ठीक है, तब तो वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाएगा। समझ गए? यस सर। ठीक है, दिशा तुम्हें भी क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 15/1600, 15/1600। Let us do prime factorization of 1600। ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16, आगे 2 0 लगा दो। ये भी 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8, आगे 2 0 लगा दो। ये भी 2 से हो जाएगा,
2 2 जा 4 आगे 2 0 लगा दो, ये भी 2 से हो जाएगा, 200 जा, ये भी 2 से हो जाएगा, 250 जा, ये भी 2 से हो जाएगा, 225 जा। अब ये 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, 5 से होगा, 5 5 जा 25 और ये क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, दैट इज 1600 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 और 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। बताइए ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, बताइए टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होगा। बिल्कुल सीधी बात है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n ये नजर आता है। हम लिखेंगे which is of the form, which is of the form 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। So 15 upon 1600, 15 upon 1600 will have 15 upon 1600 will have terminating decimal expansions. Terminating decimal expansions. उसके बाद 13 upon 3125 फिफ्थ पार्ट। दिव्यांशी ये वाला क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगला देखते हैं, लेट अस डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3125। तो 3125 जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप देखिए 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड करने के लिए 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि सारे नंबर्स को आप ऐड करें और वो 3 से डिवाइड हो जाए तो वो टोटल नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब 3125 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से करते हैं, 5 से तो हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। कोई किसी भी नंबर में अगर लास्ट में 5 या 0 आता है तो वो पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। तो 5 6 30, 31 - 30 कितना हो गया, 1 1 2 12 हो गया, तो 5 2 10, 12 - 10 कितना हो गया, 2 2 5 25, 5 5 25, 6 25। ये क्या होगा, ये भी 5 से हो जाएगा, 5 1 5, 6 - 5 कितना हो गया, 1 1 2 12, 5 2 10, 12 - 10 कितना हो गया, 2 2 5 25, 5 5 25, 125 आ गया। अब इसको 5 से करेंगे तो 5 2 10, 12 में से 10 गया तो 2 आया, 2 5 25, 5 5 25, 25 तो 5 से डिवाइड होता ही है, 5 5 25, 5 भी 5 से डिवाइड होता है, 5 1 5, मतलब 3125 के फैक्टर आ गए 5 की पावर 5, दैट इज 3125 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। मैंने आपको बोला था कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के जब फैक्टर करते हैं तो वो उसमें या तो सिर्फ 5 वाली टर्म्स आ जाए या सिर्फ 2 वाली टर्म्स आ जाए या दोनों टर्म्स आ जाए, 2 की भी और 5 की भी। जैसे इसमें दोनों आई, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 दोनों आ गई, तो या तो कोई एक टर्म आए या दोनों आ गए। क्यों, जैसे यहाँ पर देखो 5 की पावर 5 आ है, मतलब सिर्फ 5 वाली टर्म आई, तो
2 वाली टर्म तो मैं जबरदस्ती इंक्लूड कर सकता हूँ 2 की पावर 0 लिखकर। तो ये क्या हो गया 2 की पावर 0 into 5 की पावर 5 which is of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n। ठीक है, therefore 13/3125 will have a terminating decimal expansion। will have a terminating decimal expansion। अच्छा बेटा, इसका आप 6 पार्ट बता दीजिए, क्या ये मुझे करवाने की जरूरत है? 6 पार्ट बता दीजिए, दिशा, दिव्यांशी, विदित, तीनों बता दो। 6 पार्ट करवाऊं? No, sir. आप अपने आप देख लीजिए, 6 पार्ट के डिनोमिनेटर में पहले ही दे रखा है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2। तो इसमें तो पहले से ही पता है कि ये टर्मिनेटिंग ही होगा। समझ गए? Yes, sir. अब इसके बाद एग्जांपल नंबर एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं, जो कि बेहद आसान है, उसमें कुछ है नहीं। एग्जांपल नंबर 2 में देखिए क्या पूछ रहे हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशंस व्हाट कैन यू से अबाउट what can you say about the prime factorizations of the denominators prime factorizations of the denominators of the following rationals। रैशनल नंबर को सिर्फ रैशनल्स भी कहा जा सकता है, उसमें कोई ऐसे नई बात नहीं है। रैशनल नंबर को रैशनल्स भी कह सकते हैं सिर्फ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, 2 पार्ट्स है केवल इसके। फर्स्ट पार्ट देखिएगा 34.12345 34.12345 और सेकंड पार्ट है 34.5678 34.5678 बार। ठीक है, ये दे रखा है। अब ये देखिएगा कि ये 2 पार्ट्स मेरे को दे रखे हैं। वो बोल रहे हैं व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल्स। मतलब ये जो 2 मेरे को नंबर दे रखे हैं, मैं इनके अगर इनको रैशनल नंबर में, ये तो डेसिमल नंबर दे रखा है ना 34 पॉइंट समथिंग, तो जब पॉइंट लगा हुआ होता है तो उसको मैं डेसिमल नंबर बोलता हूँ। अब डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करा जा सकता है। मतलब आप अगर यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो नीचे आ जाएगा 1, और कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है। 1 के आगे आप 5 जीरो लगा देंगे। तो वो पूछ रहे हैं कि इनके आप
डिनोमिनेटर के बारे में क्या कह सकते हैं? तो इसमें मैं लिखूंगा 34.12345। इसमें हम ये कहेंगे कि 34.12345 has a terminating decimal expansion so its denominator will be of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n। आपको समझ में आ गया होगा ना? ये वाला क्वेश्चन है ना, इसका जस्ट उल्टा है कि यहाँ पर आपने नंबर देखा और नंबर देखकर आप बता रहे हैं कि पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आ रहा है। मतलब ये जो नंबर है ये यहीं पर आकर खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जहां पर भी होता है तो उस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर किस फॉर्म का होता है? 2 की पावर m into 5 की पावर n। ये समझ में आ गया? यस ये सर। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? चले आगे बताइए। Yes, sir. विदित, दिव्यांशी, यस सर। आप दोनों को भी क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है। दिव्यांशी, दिव्यांशी आवाज आ रही है? अच्छा नहीं है ये। चलिए अगला देख लीजिए। सेकंड पार्ट है 34.5678 बार। $24.5678 bar as a non-terminating repeating decimal expansion so its denominator can be of any form other than 2 की पावर m into 5 की पावर n। ये भी समझ में आ गया होगा कि इसमें ये 34.5678 बार, इसका मतलब क्या है? ये ऐसे लिखा जाएगा 34.5678 5678 5678 5678। मतलब बार बार ये चारों डिजिट जो है ये बार बार रिपीट होती जाएंगी, इसीलिए इसके ऊपर बार लगा रखा है। मतलब ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m into 5 की पावर n इस फॉर्म का नहीं होता, इसके अलावा किसी भी फॉर्म का हो सकता है। तो वही लिखा है सो इट्स डिनोमिनेटर कैन बी ऑफ एनी फॉर्म अदर देन 2 की पावर m into 5 की पावर n। मुझे इसमें कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं बताना था, इन्होंने बस यही पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल्स। ये जो नंबर दे रखे हैं इनके डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या कह सकते हैं, आप क्या बता सकते हैं? तो हम ये बताएंगे कि क्योंकि 34.12345 ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसका मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है इट विल बी ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m into 5 की पावर m। और 34.5678 बार, ऊपर बार आ रहा है यानी कि 5678 बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका डिनोमिनेटर वो 2 की पावर m into 5 की पावर n की फॉर्म का नहीं होगा, बाकी किसी भी फॉर्म का हो सकता है। बताइए जी, समझ में आ गया? इतना क्लियर है दोनों को? यस सर। ठीक है।
अब मैं आपको इसमें तो मैं आपको इसके 1 2 3 क्वेश्चंस भेजूंगा, ठीक है? आप लोग करिएगा, बस यही इसका लास्ट पोर्शन बचा हुआ था चैप्टर का, इतना ही करेंगे। इसके बाद बस मुझे ये बता दो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है मैथ्स में। सर कुछ वैसा जिसमें कैलकुलेशंस करनी पड़े। हाँ मैं समझ रहा हूँ, रियल नंबर में बोर हो गए होगे। दिशा बताइए। Triangles. अच्छा ट्राइंगल्स, चलो ठीक है। जो बाकी के 2 बच्चे हैं उनसे भी एक बार पूछ कर और फिर स्टार्ट कर दूंगा मैं कोई भी चैप्टर, ठीक है? बता दूंगा आपको। ओके सर। ठीक है, चलिए तो बेटा फिर आज इतना ही करेंगे, क्योंकि बचा है अभी टाइम, 5 मिनट तो अभी बच रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पाएगा इतनी देर में कुछ भी नया।